17 नवंबर को मध्य प्रदेश, 17 नवंबर को ही छत्तीसगढ़, 23 नवंबर को राजस्थान, 30 नवंबर को तेलंगाना और 7 नवंबर को मिजोरम में चुनाव होंगे। और सारे जो नतीजे हैं यानी पांचों राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आने जा रहे हैं। जल्दी से हम नूर मोहम्मद का रुख करते हैं, तेलंगाना से हमारे साथ वो मौजूद हैं। नूर, 119 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा एक ही चरण में। इस बार तेलंगाना का वो सबसे बड़ा मुद्दा जो हावी नजर आ रहा है क्या है? तेलंगाना में इस बार जो इलेक्शन होंगे वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे, क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियां लगातार एक कोशिश कर रहे हैं कि जो केसीआर की जो सरकार जो 9 साल से लगातार जो अपनी सरकार बनाए बैठी हुई है उस सरकार को तोड़े और अपनी सरकार बनाए। देखिए, बीजेपी एड़ी चोड़ी का जोर लगा रही है। पीएम के भी लगातार पिछले 8 दिन के अंदर 2 उनकी रैलियां हो चुकी हैं। कल अमित शाह भी तेलंगाना का रुख करने वाले हैं और कांग्रेस तो लगातार यहाँ पे अपना एक मुकाम बनाई हुई है। और दूसरी तरफ एमआईएम पार्टी भी है और बीजेपी लगातार टीआरएस वर्सेस एमआईएम चलेगा और बीजेपी वर्सेस कांग्रेस लगातार तेलंगाना के अंदर चलता रहेगा। मगर तमाम राजनीतिक पार्टियां हर कोई कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह का मौका 2023 ने मिला है उसमें कोई ना कोई अपनी सरकार बनाए। हो सकता है कि आने वाले दिनों में टीआरएस पार्टी यहाँ पे सरकार बनाती हो, मगर जिस तरह से जो मौका जो गैप बना हुआ है बीजेपी उसको पूरा करना चाहती है। जिस तरह के जीएचएमसी इलेक्शन में जिस तरह की कामयाबी बीजेपी ने लिया है उसके हौसले और बढ़कर हैं और 119 सीटों पर बीजेपी लड़ने वाली है। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी लिस्ट जारी की है, अपने अपने मैनिफेस्टो भी जारी किया है। मगर देखना होगा कि चुनाव में कौन बाजी लेता है और किस तरह का ये तेलंगाना का कुमार कुंदन, जाहिर है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये विधानसभा चुनाव जो हैं उनके नतीजे बहुत कुछ हद तक ट्रेंड सेट करते हुए भी नजर आएंगे। इसलिए तमाम पार्टियां इस बार कोई जोखिम मोल लेना नहीं चाहेंगी, पूरी ताकत झोंक दी गई है। निश्चित रूप से, और पार्टियों के साथ साथ इलेक्शन कमीशन के लिए भी एक तरीके से कह सकते हैं सेमीफाइनल है, क्योंकि इसके बाद लोकसभा की तैयारी उन्हें करनी है। अभी से थोड़ी देर पहले जो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तमाम तरह की बातें की हैं, जिसमें कि उन्होंने बताया कि 2 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है। और इसके अलावा वोटरों को पास लाने की कवायद, जिसमें 2 किलोमीटर के अंदर पोलिंग बूथ बनाना, महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग के लिए प्रेरित करना, क्योंकि कई सारे ऐसे पोल्स देखे गए हैं जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। तमाम तरह की चुनौतियों के बीच इलेक्शन कमीशन इस बार जो है चुनाव कराने जा रहा है और इसके बाद लोकसभा की जिम्मेवारी है। ठीक उसी तरीके से अगर हम राज्यों की बात करें, राज्य विधानसभा चुनाव कहीं न कहीं एक सेमीफाइनल है उन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जो 2024 सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बार किसकी सत्ता? 2024 के मद्देनजर यह सवाल पूछा जाता है, लेकिन उससे पहले सेमीफाइनल से गुजरना होगा सभी पार्टियों को और इसके लिए डेट जो है ये डिक्लेयर हो गई आपके सामने।